दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने बिहार सीरीज़ का एपिसोड 1 देखा होगा। तो अब एपिसोड 2 की तरफ तो हम आ गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये हमारी ट्रेन थी महाबोधि एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से गया स्टेशन तक चलती है। ट्रेन चल चुकी थी अपने बिल्कुल सही टाइमिंग पे, बिल्कुल लेट नहीं थी और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो पहला स्टॉप जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है अलीगढ़। हमारा रिजर्वेशन AC थर्ड कोच में था और इस ट्रेन का कोच बाकी ट्रेन के AC कोच से कंपेयर करें तो उतना भी अच्छा नहीं था। इसी के साथ IRCTC के वर्कर यहाँ फूड बेच रहे थे पर विदाउट बिल के। फिर रात का टाइम था और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच गई थी। ट्रेन अभी तक थोड़ी बहुत लेट चल रही थी। हमें जो सीट्स मिली थी वो अपर और मिडल बर्थ थी और अपर बर्थ में तो ढंग से बैठा ही नहीं जाता। उसके बाद हमने रेल रेस्ट्रो ऐप से खाना ऑर्डर किया। तो हमने ट्रेन का खाना नहीं लिया था बल्कि खाना को बाहर से ऑर्डर किया था। तो हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। साथ ही साथ बहुत जल्दी ही रेल रेस्ट्रो की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ गया था, हमें अपना खाना प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी था बाहर से ऑर्डर करना, आप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ रात को सबको खाना दिया जा रहा था। सबसे पैसे भी लिए जा रहे थे पर बिल किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। इस चीज़ को नोट करा जाए। उसके साथ ये पैकेट मिला था जिसमें देख सकते हैं इसमें 2 चादर और एक छोटा तौलिया है, पर कहीं से कहीं तक इसमें तौलिया लिखला ही नहीं था। किसी भी पैकेट में कोई भी तौलिया नहीं था। तो ऊपर बैठे बैठे के बाद फिर हमने ली कॉफ़ी के साथ हमने बिल भी लिया। इनके पास बिल रहता है पर ये देते नहीं। उसके बाद हमारी सामने की सीट हुई खाली। हमने खोला लैपटॉप, लगाई वेब सीरीज़ और देखना स्टार्ट कर दी। अगर आपको पता है कौन सी वेब सीरीज़ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद बढ़िया मज़े में हमने वेब सीरीज़ कंप्लीट करी। रात काफ़ी हो चुकी थी और अब हमें बस इंतज़ार था अपने प्रयागराज रेलवे स्टेशन का, जहाँ हमें अपना गरम गरम खाना मिलने वाला था। पर तभी वहाँ आउटर पे ट्रेन रुक गई। उसके बाद हल्की सी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद हम फाइनली प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुँच ही गए। वहीं बाहर ही जैसे हम पहुँचे, हमारे ठीक कोच के बाहर खाना लेकर डिलीवरी बॉय हाजिर था। हमने उससे खाना लिया। खाना फिर भी उतना ठंडा नहीं हुआ था, हल्का गर्म था। उसके बाद ये आप खाना देख सकते हैं जो आया था, जिसमें था पनीर, दाल, सूखी सब्जी, चावल और सैलेड। साथ ही साथ 3 रोटियां भी थी। तो खाना भी खा लिया था। अब रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद टाइम था सोने का। तो अब हमने अपने पैकेट से अपने चादर निकाले। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें टॉवल नहीं था, पर 2 साफ़ सुथरे बहुत ही अच्छे से धुले हुए नीट एंड क्लीन 2 चादर थे, साथ ही साथ और एक पिल्लो भी थी। फिर उसके बाद हम सो गए और सुबह के टाइम 5 बजे लगभग गया रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन अपनी टाइमिंग से लगभग 3 घंटे लेट थी, पर हम अभी जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारा एक और दोस्त जो हमें कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था, उसकी ट्रेन अभी 1 घंटा लेट थी। तो हमें यहाँ अभी 1 घंटा और रुकना पड़ा, उसके इंतज़ार करना पड़ा। सुबह का टाइम था। बिहार में सर्दी का कोई भी नामो निशान नहीं था, बल्कि जैकेट पहन के गर्मी लग रही थी। उसके बाद हमें करना था वेट, तो हम चले गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। गया रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। गया रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट फेज चल रहा था, जिसमें इस गया रेलवे स्टेशन को बहुत ही अच्छा बनाया जाना था। और अगर कंपेयर करें अभी इस टाइम पर, तो इस रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक ये तभी एक ट्रेन आई, जिस ट्रेन की हालत आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल पुरानी है। इतनी बुरी हालत में ये थी ट्रेन। एक तो इसका कलर वो भी गंदा सा। तो यहाँ आप वेटिंग रूम देख सकते हैं। वेटिंग रूम जहाँ एकदम लाइट का नामो निशान नहीं था। वेटिंग रूम में पूरा अंधेरा। फिर भी उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर कहीं भी वॉशरूम का कोई भी नामो निशान नहीं था। साथ यहाँ आप डॉर्मेट्री भी देख सकते हैं जो कि खाली पड़ी और गंदी पड़ी है। पूरे रेलवे स्टेशन पर एक भी वॉशरूम, टॉयलेट कुछ भी नहीं था। तो अभी के टाइम पे तो गया रेलवे स्टेशन की हालत बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा गंदगी थी और बहुत ही ज़्यादा बदबू भी इधर उधर से आ रही थी। हो सकता है कि आगे चल के इस रेलवे स्टेशन की हालत बदल जाए। बस यही इंतज़ार करना आखिर कब बदलेगी। तो
तो अब हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए थे, जहाँ चिड़ियों की बहुत ज़्यादा चहचहाट हो रही थी। इसी के साथ हमारे दोस्त की ट्रेन भी आ गई थी। और ये रहा वो दोस्त जो हमें कैंट रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। उसके बाद हम तीनों लोग तैयार थे जाने के लिए। और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकले, बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद ये बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। और यहाँ पर गया में एक जेल थी जो किसी लाल किले से कम नहीं थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी देखने में। रोडे गया की देख सकते हैं बहुत ही चकाचक थी और बारिश के साथ मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। साथ ही साथ ये गया का एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन फ्लाई करता है, वही चक्कर मारता है बार बार। और यहाँ पे आप बोध गया में अब एंटर हो चुके हैं, आप इस बिल्डिंग को देख ही सकते होंगे। वैसे बताने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, पर फिर भी आपको पता ही होगा कि बोध गया वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो मेन टेम्पल है वो है महाबोधि टेम्पल, जहाँ वो पीपल का पेड़ है। हम आपको वो भी दिखाएंगे आने वाले व्लॉग्स में और यहाँ की सारी टूरिस्ट प्लेसेस को भी दिखाएंगे। इसी के साथ हम अपने होटल पहुँच गए थे। तो चलिए आज का ये व्लॉग यहीं तक। आगे के व्लॉग्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हम बोध गया के सारे टूरिस्ट प्लेस घूमने वाले हैं और आपको भी दिखाएंगे यहाँ क्या क्या अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। तो बने रहिए हमारी इस बिहार सीरीज़ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।